जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी है, मुझे सुन के इतनी अच्छी लगी, मैं सोची आप लोग को भी बताऊँ। राजा राम का वनवास और दशरथ जी का त्याग। आज हम इसके बारे में कहानी सुनेंगे, बात करेंगे। मैं बहुत ही ढूंढ के आप लोग के लिए सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या बोलूँ आप लोग खुश हो जाएंगे। तो प्लीज़ सुनिएगा आप कहानी मेरी। 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास। जब भरत का राज्याभिषेक होने वाला था तब राजा दशरथ के हृदय में मानो ब्रज गिर पड़ा। दशरथ का मन पछतावा से भर गया। उन्हें लगा जैसे उनके ही शब्द उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गया हो। वे बार बार सोचते कि काश मैंने ऐसा वचन कभी नहीं कैकेयी को दिया होता। उनकी आंखों के सामने राम का बालपन घूमने लगा। पहली बार उंगली पकड़कर चलना, धनुष चलाना, जिसमें वे पिताश्री कहकर पुकारते थे, उनके सामने जब राम शांत मुख से दृढ़ संकल्प के साथ पिता के सामने आए और बन जाने की अनुमति मांगी, तब दशरथ का हृदय मानो कि पहाड़ टूट पड़ा हो। वे राम को रोकना ही चाहते थे, पर वह धर्म और वचन की मर्यादा से बंधे हुए थे। उनकी कांपती आवाज में वे केवल इतना ही कह सके, राम तुम्हारे सिवा यहाँ अयोध्या सूनी हो जाएगी। अयोध्या सूनी हो जाएगी। राम ने पिता के चरणों को छुआ। उनकी आंखों में भी नमी थी, पर वह चेहरे पर कर्तव्य का तेज था। वे जानते थे पिता का मन ही है, धर्म है। जैसे ही रथ महल से बाहर निकला और राम भगवान दशरथ जी की नज़रों से दूर होने लगे, दशरथ जी की दृष्टि उसी दिशा में ठहर गई। उन्हें लगा जैसे उनके प्राण निकल रहे हों, राम साथ जा रहे हों। दिन बीतते गए, पर राजा दशरथ के मन में शांति ना पा सका। रात को वो चौंक कर उठते और पुकारते, राम राम। महल की दीवारों में भी मानो उस पुकार से गूंज उठती थी। अंततः विरह की पीड़ा में इतनी गहरी उनकी पीड़ा हो गई कि उनका शरीर सह ना सका और राम के वियोग में डूबे उन्होंने अंतिम बार सांस लिया और अपने प्रिय पुत्र का नाम लिया और वे शांत हो गए। यह कथा केवल एक राजा के दुख की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो वचन से भी बड़ा होता है। दशरथ ने अपने पुत्र को खोकर भी धर्म को जीवित रखा और राम ने बन जाकर यह दिखा दिया कि सच्चा प्रेम सिर्फ त्याग है। जय जय राधे दोस्तों। कहानी बस इतनी सी ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं इसीलिए आप लोग के सामने रखी। और आप लोग भी पसंद करिए, मेरी कहानी सुनिए। और इसी उम्मीद के साथ जय जय राधे।